ने सच में पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ दिया। देखो, यह एक ऐसी रेंजर मशीन है जो देखने में काफी छोटी है, लेकिन यह काम बड़े बड़े कर सकती है, क्योंकि इस मशीन से पत्थर के ऊपर किसी का भी फोटो आसानी से तराशा जा सकता है। देखो, चाइना ने पब्लिक प्लेस में पैसे कमाने का सबसे अनोखा तरीका निकाला है। रोड के किनारे रखे इन डोम के अंदर LCD के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग भी लगवा दिए। जब भी लोग अपना फोन चार्ज करते हैं, तब तक इनको एड देखनी। जहाँ हम कांच की बोतलों को कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, वहीं चीन के लोग इनसे घर बना डालते हैं। ये बोतलें दीवारों की तरह सावधानी से लगाई जाती हैं, जिससे एक खूबसूरत स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। फिर इन्हें पॉलिश कर और धोकर ऐसा चमकाया जाता है कि दिन की धूप में यह घर दूर से ही जगमगाने लगता है। देखो, चीन वाले किसी भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देते। यहाँ पर इन खाली हो चुकी बोतलों को कचरे में फेंका नहीं जाता, बल्कि इन्हें तो ग्लास कटर की मदद से काट कर वाइन ग्लास में बदल दिया जाता है। ऐसा करने के लिए ये इन बोतलों के ऊपरी हिस्से को इस कटर से काट कर गर्म पानी में डाल देते हैं, और फिर जैसे ही इसे बर्फ में डाला जाता है तो ये एक खूबसूरत गिलास में बदल जाता है, जिसकी कीमत इस बोतल से भी ज्यादा हो जाती है। देखो, चीन ने अपने रेगिस्तान में कई लाखों की संख्या में सोलर पैनल लगा दिए हैं, लेकिन वहाँ इतनी धूल उड़ती है कि ये पैनल गंदे होकर बिजली बनाना बंद कर देते हैं, और फिर इन्हें साफ करने के लिए इन छोटे छोटे रोबोट का सहारा लिया जाता है। ये रोबोट भी सोलर एनर्जी से ही चलते हैं, क्योंकि इन पर भी सोलर पैनल लगा होता है, और जब ये गंदे हो जाते हैं तो इन्हें इंसान साफ करते हैं। देखो, चीन में बकरियां अब ज्यादा दूध देने लगी हैं, क्योंकि चीन के किसान सोयाबीन से तेल निकालने के बाद तेल को तो बाजार में बेच देते हैं, लेकिन उसके बचे हुए कचरे को फेंकते नहीं, बल्कि उसे इस मशीन में डालकर उसका पाउडर बना लेते हैं और उसे अपनी बकरियों को खिला देते हैं, जो कि भेड़ बकरियों के लिए इतना पौष्टिक होता है कि ये ज्यादा दूध देने लगती है। देखो, चीन में काफी बड़े बड़े फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे छोटे से पैकेट में बंद कर दिया जाता है, जिसके लिए सोफे जैसी चीजों को इस मशीन में डालकर वैक्यूम प्रेस कर दिया जाता है, और फिर इसे पैकेट में डालकर रोल कर डब्बे में पैक कर दिया जाता है। और जैसे ही इसे इसकी सही जगह पर ले जाकर पैकेट को खोला जाता है, तो ये फर्नीचर फिर से बड़ा होकर अपने असली आकार में आ जाता है। देखो, जब ये आदमी बीच किनारे पर जाकर इन पत्थरों को तोड़ता है, तो उनमें से कुछ ऐसा निकलता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल ये आदमी इन पत्थरों में से कई हजार साल पुराने जानवरों के फॉसिल्स को तोड़ कर निकालता है। जब कोई जीव मरता है तो उसकी हड्डियों के ढांचे इन पत्थरों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं, और फिर इन्हें तोड़ने पर इनमें से डायनासोर जैसे विलुप्त हो चुके जानवरों के अवशेष निकलते हैं। दुबई के शेख अपनी पत्नियों को शहजादियों की तरह ही रखते हैं। दरअसल इन्होंने तेल बेचकर इतना पैसा कमाया है कि जिसे खर्च करने में उनकी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। ऐसे में इनकी पत्नियां ही उनके पैसे को अंधाधुन उड़ाती हैं। ये बाजार जाकर सोने की पूरी दुकान ही खरीद लाती है। ये शेख अपनी बीवियों को इसलिए भी खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि आगे चलकर ये उनके बच्चों की माँ बनेगी, जिसके लिए ये इनके इशारों पर नाचते हैं। ये आदमी मिट्टी के अंदर ऐसे ब्लास्ट क्यों कर रहा है? देखो, जर्मनी के इन किसानों को एक समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी मिट्टी में पानी लॉक हो जाता है और फसलें उग नहीं पाती। ऐसे में यहाँ के किसान मिट्टी के अंदर इस मशीन की मदद से हवा से ब्लास्ट करते हैं। इसके बाद इन छेदों को कुछ खास पदार्थ से भर दिया जाता है और मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना दिया जाता है। ये है नाइजीरिया का एक ऐसा शहर जो गंदे पानी पर बसा है। इन लोगों की जिंदगी को देखकर आपको अपनी हर मुश्किल आसान लगने लगेगी, क्योंकि इन लोगों के पास तो पीने के लिए साफ पानी तक भी नहीं है। ये इस पानी में ही पेशाब और शौच करते हैं और इसी में ही नहाते हैं। गंदगी के नाले पर बसे हुए इस शहर में करीब 2000 लोग रहते हैं। हमारे जैसा जीवन उनके लिए एक सपना है, फिर भी इनके चेहरे पर